हेलो दोस्तों। म्यूचुअल फंड सही है, ये आप रोज एड देखते ही होंगे। टीवी पर आजकल बहुत छाया हुआ है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। ये एड काफी कॉमन हो चुका है आज के समय। लेकिन सवाल ये है कि हम म्यूचुअल फंड को चूज किस तरीके से करें, किस तरीके के म्यूचुअल फंड को हम आसानी से चूज कर सकते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा सबसे ज्यादा रिटर्न का मार्केटिंग है, हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल फंड एक्चुअली में है क्या। तो ये चीज मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको स्विट्जरलैंड जाना है, आपको घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है या बाली जाना है या कहीं पे आपको घूमने के लिए जाना है। या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से हम वहां जा सकते हैं, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हम घूम सकते हैं वहां पे, कौन सा पैकेज वहां पे अच्छा मिल जाए, कौन सा होटल पैकेज वहां पे अच्छा मिल जाए, कौन सा होटल बेस्ट है, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स बेस्ट है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा आपके पास तरीका है कि आप सिंपल सा अपने टूर ऑपरेटर को कॉल करें और उनको बोले कि मुझे इस जगह पर घूमने जाना है, आप अपना पैकेज बताइए। आप अपने सहूलियत के हिसाब से अपना पैकेज डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सिमिलरली अप्लाई होता है म्यूचुअल फंड में। सिमिलरली ये म्यूचुअल फंड में अप्लाई होता है। किस तरीके से अप्लाई होता है कि जैसे कि आप या तो कुछ टेक्निकल एनालिसिस करें, खुद फंडामेंटल एनालिसिस करें, खुद कंपनीज के बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह देखिए और चूज करें कौन सी कंपनी आपको गोल के लिए बेस्ट है, कौन सा आपको अच्छा रिटर्न देगी। या दूसरा आप अपने एक्सपर्ट्स की हेल्प लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड सिमिलरली आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प दिलाता है कुछ अमाउंट के बदले में, यानी कि म्यूचुअल फंड कुछ आपसे फीस चार्ज करता है इन सबके लिए। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड कौन कौन से टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड का टाइप जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आप किस तरह का म्यूचुअल फंड आपको चूज करना चाहिए। तो पहला म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी फंड्स, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा काम में, जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिसमें होता है वो इक्विटी फंड्स होते हैं। इक्विटी फंड्स कई तरीके के होते हैं। पहला होता है सेक्टरल इक्विटी फंड, जिसमें कंपनी सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करती है। फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड कंपनी बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, या कंस्ट्रक्शन या फिर अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो उसको हम बोलते हैं सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड, जो कि सेक्टर एक स्पेसिफिक सेक्टर को पकड़कर सिर्फ उसी कंपनी से जो इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी से इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड होते हैं दूसरे तरीके के म्यूचुअल फंड, जो कि हम कैपिटल बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह की कंपनीज में वो इन्वेस्टमेंट करती है उस तरीके से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है लार्ज कैप, जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि टॉप 100 कंपनीज या टॉप 50 कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड कंपनी उसमें इन्वेस्ट करती है। दूसरे तरीके होते हैं मिड कैप, जो कि कुछ लोअर लेवल की कंपनीज होती है, जैसे कि जो कि टॉप 100 कंपनीज के अंदर नहीं आती, लेकिन एक अच्छे लेवल का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो मिड कैप कंपनीज में आती है। उनका रिस्क लार्ज कैपिटल से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वो उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिड कैप। तीसरा होता है शॉर्ट कैप। शॉर्ट कैप कंपनीज वो होती है जिस कंपनीज का मार्केट काफी कम होता है, जिनका रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल रिटर्न आपको दे सकते हैं फ्यूचर में। चौथे टाइप का होता है हमारे पास मल्टी कैप इक्विटी फंड्स। मल्टी कैप इक्विटी फंड्स का मतलब होता है जिसमें कंपनीज को हम ऐसा राइट दे देते हैं कि आप कोई सी भी कंपनी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, शॉर्ट में करो या मिड कैप में करो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए आपको पैसा देते रहेंगे पर मंथ या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट का तौर पे। उस तरीके से अपना डिसीजन लेते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स कि आपको किस कंपनी से इन्वेस्टमेंट। फिर मेन आता है टैक्स सेविंग फंड्स, जिसको हम ईएलएससी का नाम से जानते हैं। ईएलएससी का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेक्टरल स्कीम, जिसमें आप अगर आपका टैक्स सेविंग करने का आपका गोल है तो आप ईएलएससी को चूज कर सकते हैं, जो कि एक काफी पॉपुलर म्यूचुअल फंड टाइप है, जिसमें आपको अंडर सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। तो अगर आपको टैक्स सेविंग करना है तो आप ईएलएससी को चूज कर सकते हैं, जिसकी आपकी टैक्स सेविंग बच जाएगी और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा। दूसरे टाइप के हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स जैसा कि आप नाम भी दे सकते हैं कि वो पैसा आपका लिक्विडिटी में होता है, यानी कि वो पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। जो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप लिक्विड फंड में कर सकते हैं। यदि आपके पास सरप्लस फंड्स है तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म डेब्ट्स में डील करते हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म डेब्ट्स दूसरी कंपनीज को देते हैं। तीसरे टाइप इसको बोलते हैं डेब्ट फंड। तीसरा होता है डेब्ट फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड में रिस्क काफी कम होता है। डेब्ट म्यूचुअल फंड एक्चुअली में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट के रूप में प्रॉफिट मिलता रहता है। साथ ही में जब यूनिट्स की एनएवी बढ़ जाती है तब भी आपको प्रॉफिट मिलता है। तो अगर आपको सिक्योर और इंटरेस्ट डिबेंचर्स आपको अच्छा लगते हैं, यानी आपको सिक्योर फिक्स इनकम चाहिए, तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। फोर्थ टाइप का फंड होता है बैलेंस म्यूचुअल फंड। जैसा कि नाम ही दर्शाता है, बैलेंस म्यूचुअल फंड डेब्ट इक्विटी दोनों में मिक्स पोर्शन लेके चलता है।
वो म्यूचुअल फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि वो किस पोर्शन में अपना इन्वेस्टमेंट डेब्ट एंड इक्विटी के अंदर रखने वाले हैं। तो ये रिस्क मॉडरेट कर देता है और रिटर्न भी आपको काफी मॉडरेट कर देता है। तो अगर आप रिस्क रिटर्न दोनों को मॉडरेट रखना चाहते हैं तो आप बैलेंस म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। फिफ्थ होता है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स बैलेंस म्यूचुअल फंड के तरीके होता है, लेकिन सिर्फ एक अंतर है और वो है कि हाइब्रिड फंड्स इक्विटी में कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी इक्विटी का जो प्रोपोर्शन होता है इन्वेस्टमेंट का वो डेब्ट के फंड से कम होता है। फॉर एग्जांपल 70-30 या 60-40, लेकिन इसमें इक्विटी का पोर्शन डेब्ट से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा बैलेंस म्यूचुअल फंड में हो सकता है। इसका रिस्क मॉडरेट होता है और इस रिटर्न भी मॉडरेट होते हैं। गिल्ट म्यूचुअल फंड। गिल्ट म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करते हैं। हालांकि इसमें कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक चीज का इसमें रिस्क होता है, वो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो कि आरबीआई डिसाइड करता है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। उसका टाइम आ चुका है कि हाउ टू चूज म्यूचुअल फंड्स। सो पहला पॉइंट है गोल्स। यू हैव टू डिफाइन योर गोल्स फॉर योर इन्वेस्टमेंट। इफ योर गोल इज टू लॉन्ग टर्म, देन यू कैन गो फॉर द इक्विटी फंड्स, but if your goal is a short term gain and short term interest income, then you can go for the liquid funds. दूसरा पॉइंट है रिस्क कैपेसिटी। हर इन्वेस्टर की रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर आपको मॉडरेट रिस्क लेना है या आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले म्यूचुअल फंड या फिर आप डेब्ट वाले म्यूचुअल फंड या फिर आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। लेकिन आपकी रिस्क कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है, आप रिस्क अच्छा ले सकते हैं, तो आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपको रिटर्न भी उस तरीके से मिलेगा। एज यू नो कि रिस्क इज इक्वल टू रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा रिटर्न होता है। रिस्क में ही इश्क है, ये सब आप डायलॉग मानते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन अप्लाई करने का मौका सिर्फ म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में ही मिलता है आपको। दूसरी, आप म्यूचुअल फंड चूज करते टाइम चीज देखिए कि आपकी ऑपरेटिंग फीस कितनी है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाता हूं कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, जिसका आपको 10% एनुअल रिटर्न मिलने वाला है, साथ ही में उसका ऑपरेटिंग फीस 1.5% है, तो आपके 20 साल के अंदर 4,97,250 रुपीज हो जाएंगे। लेकिन सिमिलरली म्यूचुअल फंड भी है जिसमें सेम रिटर्न है, सेम इन्वेस्टमेंट है, बस उसमें एक चीज अलग है कि उसका ऑपरेटिंग फीस 0.5% है। तो बताइए कितना डिफरेंस आएगा। मैं आपको बताता हूं, उससे वो काफी ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। अगर आपने वही अमाउंट, वही इन्वेस्टमेंट रेट और उस ऑपरेटिंग फीस कम रखी और 20 साल तक आपने उस चीज को होल्ड किया, तो आपका इन्वेस्टमेंट बदल जाए 6,08,580 रुपए में। जी हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस आया, करीब 2 लाख रुपए का डिफरेंस आया। ये क्यों आया है? सिर्फ ऑपरेटिंग फीस के टाइम, ऑपरेटिंग फीस की वजह से आया। तो जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड डिसाइड करें, ऑपरेटिंग फीस का जरूर देख ले। आपकी ऑपरेटिंग फीस कम होनी चाहिए। अगर आपकी ऑपरेटिंग फीस ज्यादा है तो आप दूसरे म्यूचुअल फंड को चूज कीजिए जिसमें आपकी ऑपरेटिंग फीस कम है और आपका रिटर्न ओवर द लॉन्गर पीरियड ज्यादा हो जाए। लेकिन आप ऑपरेटिंग फीस कैलकुलेट करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आप अपनी ऑपरेटिंग फीस म्यूचुअल फंड की कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है टाइम होरिजन। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड के लगना है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर लॉन्ग टर्म पीरियड के रखना है तो आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म गेन्स में खेलना है तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड, जो कि शॉर्ट टर्म डेब्ट देते हैं अलग दूसरी कंपनीज को, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट में जाके मेरे को पिंग करके आप बता सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। या आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहां से भी डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर अगर आप टेक्निकली चीजें देखना चाहते हैं तो एक होता है एयूएम कॉन्सेप्ट। एयूएम कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। एयूएम का मतलब होता है जो मार्केट वैल्यू म्यूचुअल फंड कंपनीज होल्ड करती है, जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू का टोटल एयूएम कैलकुलेट करता है। जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एयूएम कम रखना चाहते हैं। एयूएम के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे। और हाँ, काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह की फीसेस भी होती है, जिसमें आपको पे करनी पड़ती है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब आप उससे एंट्री एग्जिट करते हैं। तो इस तरीके से आपको वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो भूले ना, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड की पूरी सीरीज होने वाली है, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड के बारे में स्क्रैच से लेकर 0 से लेकर वो 1 तक हम सबको समझाने वाले हैं।